साथियों, क्या आपको भी छोटी छोटी सी बात पर ही गुस्सा आ जाता है, या फिर आपके साथ किसी ने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो फिर आप उस बात को पूरे दिन सोचते रहते हैं और बिल्कुल ही गलत ख्याल आप अपने मन में लाते रहते हैं। तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले प्रभु का नाम और प्रभु का आशीर्वाद हम जरूर लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली जी महाराज जी की जय। हाँ साथियों, कभी कभी क्या होता है कि किसी ने हमें थोड़ा सा झूठ बोल दिया या हमारे साथ धोखा कर दिया या फिर हमारे बारे में भला बुरा बोल दिया, या फिर आप किसी के लिए ऐसा सोचते थे कि ये ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता और उसने जो आप सोच रखे थे उससे विपरीत करके, यानी कि जो आप नहीं सोचते थे वह उसने कर दिया आपके साथ गलत, या कोई धोखा उसने कर दिया। जब जाके ऐसे में आपको काफ़ी परेशानी होती होगी, आप बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो ऐसे कारणों का क्या इलाज है, तो ये चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन सब का एक ही कारण है, प्रभु की माने तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर सके और आप उससे डिप्रेशन में भी आए। लेकिन आप अपनी बॉडी को ही इस प्रकार से बना लेते हैं, अपने मन मस्तिष्क में इस तरीके से किसी को आप जगह दे देते हैं, जिसके कारण ही आपको इस प्रकार का दुख देखने को मिलता है। जैसे कि आप पहले किसी को नहीं जानते थे तो आप वह कुछ भी करे कुछ ना करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस प्रकार से आपकी जानकारी हुई, व्यवहार हुआ, तो फिर बाद में आपको उनसे फ़र्क पड़ने लग जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें बिल्कुल ही अपना समझा हुआ है या फिर आपके माइंड में उनकी बातें रह गई है। तो इससे ये बात साथियों समझ आती है कि आप अपने प्रभु से ज़्यादा और अपने आप से ज़्यादा किसे ही प्यार नहीं करिए, क्योंकि आप अपने प्रभु और अपना ध्यान रखेंगे और प्रभु का नाम जपेंगे तो आपके अंदर कोई दूसरा आ नहीं सकता। प्रभु आपका हमेशा साथ देंगे और अपने आप पर ही आप विश्वास करके चलेंगे। किसी अदर पे आप विश्वास मत करिए, तो आपको धोखे का बिल्कुल ही चांस नहीं रहेगा। और जब हम किसी पर आस नहीं करते हैं और किसी पर विश्वास नहीं करते हैं सिवाय खुद के, तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश रहने की आदत हो जाती है और अकेले ही खुश रहना सीख जाइए, क्योंकि जीवन में हर सुख दुख से आपको अकेले ही लड़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले जी रहे हैं तो आप किसी का बुरा करें या फिर आप किसी के लिए गलत सोचे, ये नहीं है। सम्मान आपको सबका करना है, बातें आपको सबकी सुननी है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको अपने अंदर लेनी है और जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी है, ताकि आप बिल्कुल भी अपने मार्ग से भटक ना सके। और यही जीवन की हकीकत है। लेकिन साथियों, होता क्या है, हमारे साथ आप हो चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो, हमारे साथ ये होता है कि बुरी चीज़ें हमारे जल्दी ही अंदर आ जाती है और अच्छी चीज़ें बाहर चली जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इन चीज़ों के लिए एक उपाय है, वो है सिर्फ प्रभु का नाम। धीरे धीरे फ़र्क दिखना चालू होगा, एकदम से बिल्कुल फ़र्क नहीं मिलता। चाहे आप बुखार भी आपको आ गया हो तो आपने देखा होगा धीरे धीरे दवाई का असर होता है। उसी प्रकार आप प्रभु श्री राम का नाम जपेंगे और
बाबा नीम करोली जी का नाम, हनुमान जी का नाम जिस प्रकार से आप दिल से जपेंगे और बिल्कुल ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आप में बदलाव आना स्टार्ट होगा और आपके अंदर बुरी आदतें जो है वह बाहर जाएगी और अच्छी आदतें आपके अंदर आएगी और आप फिर किसी के कुछ भी कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर चलते रहेंगे और प्रभु हनुमान जी आपके साथ है, वह हमेशा आप पर कृपा करेंगे क्योंकि आप उनके परम भक्त होंगे। प्रभु श्री राम जी की जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। यही बताना चाहता था साथियों आपको।